अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 316 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। परनिंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है। ये देखो गणेश, कंकति। भैया, ये केस संवारने वाली कंगति से तो अधिक खेत जोतने वाला हल प्रतीत हो रहा है। भैया, खड़क से कंकति नहीं बनती, खड़क से तो युद्ध लड़े जाते हैं। तो हमारे पास क्या विकल्प है गणेश? नंदी, क्या आप कंकति बना सकते हैं? गणेश, अब तक तो मैंने केवल शिवलिंग बनाया है और कंकति उसकी तो हमें कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। किंतु माता की कंकति तो मुझे बनवानी ही है। यदि कैलाश में कोई नहीं बना सकता तो मुझे कैलाश के बाहर ही जाना होगा। किंतु ऐसा है कौन? वो कंकति बनाते हैं या नहीं ये कह पाना संभव नहीं है, किंतु स्थापत्य कला में एक ही नाम है और वो है विश्वकर्मा जी। जिन्होंने भव्य भव्य भवन और बड़े बड़े नगर का निर्माण किया है। कदाचित वो आपकी सहायता कर सकते हैं गणेश जी। बड़े बड़े नगर को बनाने वाले विश्वकर्मा जी के लिए इस कंकति को बनाना आसान होगा। माता की उदासी शीघ्र ही दूर हो जाएगी भैया। यह देखिए, इस कंकति में आप कोई दोष नहीं निकाल पाएंगे और ये टूटेगी भी नहीं। ये दिखने में तो अत्यंत सुंदर है विश्वकर्मा जी, किंतु ये माता को छुप सकती है, उनको कष्ट पहुंचा सकती है।
क्षमा कीजिएगा महादेव पुत्र, आदि शक्ति के केश प्रसादन हेतु कंकति बनाने की योग्यता मुझ में नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे गणेश? विश्वकर्मा जी ने भी हार मान ली। अब ऐसा कौन है जो मां के लिए कंकति बना सके? भैया, मुझे पता चल गया। ये माता के लिए कंकति कौन बना सकता है। चलिए। किंतु कहाँ गणेश? किसके पास? चलिए तो। तुम बता क्यों नहीं रहे हो गणेश? हम कहाँ जा रहे हैं गणेश? इन सभी समस्याओं का समाधान आसक्त से अनासक्त होना ही है, और जो केवल ज्ञान से ही संभव है। गणेश, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हमें तो माँ के लिए कंकति बनाने वाले के पास जाना था ना। आसक्त व अनासक्त भाव को पृथक कर संसार की, जीवन की उलझनों को सुलझाया जा सकता है। आइए भैया। तुम दोनों भी ज्ञान सभा में सम्मिलित होना चाहते हो? नहीं, हम तो समस्या के समाधान हेतु आपसे चर्चा करने आए हैं। आप ज्ञान चर्चा पूरी कर लीजिए, हम प्रतीक्षा करते हैं। कैसी समस्या गणेश? ये तो तुम्हारी माता की कंकति है। हाँ, और ये टूट गई है, जिसके कारण माता अत्यंत दुखी है। इस संसार में किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि माँ के लिए कंकति बना सके। जो कार्य कोई नहीं कर सकता, वो मेरे पिताजी अवश्य कर सकते हैं। है ना पिताजी? क्या आप माँ के लिए कंकति बनाएंगे?
बोलिए ना पिताजी, क्या आप माँ के लिए नई कंकती बनाएंगे? क्या आप उनका दुख दूर करेंगे? जी फाइनली जो है गणेश जी जो है वो अब कोई मिशन वो ले लें, कोई मतलब बात पकड़ लें तो उसको पूरा करते हैं। या वचन तो दे दिया भाई अगेन। और वो माता के साथ वार्तालाप हो रही थी और काफ़ी रो रही थी और आंसू पूछे हैं तो माता ने गले लगाया, तो वो सोच रही थी कि मैं रोऊंगी तो ये इसे बुरा महसूस होगा, तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुरा के उन्होंने कहा क्या हुआ, तो वो कह रहे थे कि मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता और आप दुखी हैं और दुख की वजह मैं जानती हूँ। एक बार तो शौक लगा था, तो सेम सिचुएशन वो चल रही थी, तो कंघी उनको बनानी ज़रूरी थी। वो चाह रहे थे। अब उनको पता नहीं है इस चीज़ का कि उनको दुःख जो है वो जो है शिव जी के वो कह रहे हैं कि श्रृंगार करें उनके थ्रू। तो वो असल माता उस वक़्त भी परेशान हुई थी कि शायद इनको वो बात पता चल गई, लेकिन वो अभी कंघी तक ही रुके हुए हैं। उनको वहाँ तक पता है कि ये टूटी है, तो इसलिए वो जो है रो रही हैं और खफ़ा हैं, उनका मूड ऑफ है और ये चीज़ वो ठीक करना चाहते हैं। ख़ैर वो जो है डिस्कस कर रहे थे और कि कंघी बनानी है, तो वो कार्तिकेय को बोला हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो बन रही है। और जिस तरह कार्तिकेय ने बनाई है, तो वो हँस रहे थे दोनों। और उनकी बहन जो है शोक सुंदरी, वो भी हँस रही थी कि ये आपने क्या बना दी है इतनी बड़ी, और ये कंघी लग ही नहीं रही। और ये जिस हथियार से आप मतलब तलवार से बना रहे थे, जो उनके हाथ में होती है, उसी से। उनका ये वैसे नहीं बनेगी, ये बहुत बड़ी है। और पता नहीं उनको किस चीज़ से मुख़ातब किया उन्होंने, क्या मतलब ये कंघी हाँ, वो हल जो चलाने के लिए होता है। कपड़ा बनाते हैं मेरे ख़्याल में। हुँ? कपड़ा बनाने वाले उससे। नहीं, खेतों में हल चलाने के लिए जो अच्छा, है अच्छा, होता है। अच्छा उससे। तो वो जो है उन्होंने उससे मुशाबत करवा दी कि ये तो वैसे लग रही है, ये तो बालों में फेरने वाली कंघी नहीं है, बाल सीधे करने वाली कंघी नहीं है। तो उस चीज़ पे हँस रहे थे। तो नंदी महाराज जो प्रेत जो हैं वहाँ पे आए हैं, तो उनको कह रहे हैं कि आपको पता है, आप जानते हैं ये बनाने? तो वो कह रहे हैं तो हमें तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जैसे हैं तो वैसे ही रहते हैं, हमने कभी ये श्रृंगार और ये चीज़ें जो हैं वो नहीं की। तो विश्वकर्म का नाम उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि वो एक किस्म के कह लें कि उनको इस चीज़ में महारत हासिल है और वो कर लेंगे। उन्होंने बहुत जो है बड़ी-बड़ी चीज़ों का निर्माण किया है, बनाई हैं और उनके पास वो कला मौजूद है। तो फाइनली वो उनके पास पहुँचे और उन्होंने कंघी जो है अपनी बनाई हुई ख़ास पेश की है। जो सबसे कह लें कि ऊपर थी उनकी कला में और उनको लगा कि जो उनको पसंद आएगी। और गणेश जी ने ली है, जैसे चेक किया, तो उनको भी उस चीज़ पे कोई डाउट, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये कंघी जो है इसमें कोई ख़ामी नहीं है। मतलब इसको आप किसी तरफ से भी देख लें, ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है। हुँ। लेकिन फिर भी गणेश जी ने वो एक बता दिया कि ये जो है नरम नहीं है और ये सख्त है और ये माता को कष्ट होगा, मतलब उनको तकलीफ़ हो सकती है इससे। तो ये चीज़ जो है, ये कंघी जो है नहीं ठीक। उन्होंने भी उसको जो है वो पास नहीं किया और वो जो है वहाँ से भी निकल लिए अब जो है क्षमा माँग कर, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारी कंघियाँ जो हैं वो टेबल पे रखी हुई थी, सामने नज़र आ रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं। तो लेकिन गणेश जी कह रहे थे कि मुझे पता है कि कौन बना सकते हैं। मतलब वो आखिरी ऑप्शन उनके पास वो थे। और उनके बाद अब जो है गणेश जी, क्योंकि वो बुद्धिमान है, उनको पता है कि किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना और कौन कर सकता है। उनको लगा कि पिताजी जो हैं वो ही करेंगे और शिव जी के पास ही ये चीज़ है। और शिव जी जो हैं वो ज्ञान सभा में बैठे हुए हैं। वहाँ पे भी सीन देखने लायक था, जो दोनों पहुँचे हैं और क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े थे कार्तिकेय, वो देख सोच रहे थे कि अब ज्ञान सभा चल रही है और हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और पिता जो हैं वो उसके ऊपर शिव जी जो हैं वो गुस्सा होंगे कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन वो रोक रहे हैं और वो जा रहे हैं। वो रोक रहे हैं बार-बार। वो कह रहे हैं कहाँ लेके आ गए हो? कह रहे आप कौन करेंगे? इशारा किया उनकी तरफ, तो इशारा किया तो जैसे वो जाने लगे फिर रोकने की कोशिश की है। जैसे बच्चे को रोकते हैं ना कि ये क्या कर रहे हो? मन चले होते हैं ना अपने मन मर्ज़ी के हिसाब से, तो वैसे ही है गणेश। तो वो लाडले भी हैं। वो दौड़ के चले गए हैं और जब वहाँ पे गए हैं शिव जी को नज़र आए हैं, तो वो कह रहे हैं अच्छा तुम लोग आए हो
मतलब तुम लोग शामिल होना चाहते हो इसमें? और स्ट्रेट जवाब था नहीं। तो शिव जी ने कहा, फिर मुस्कुरा के, फिर मतलब उन्होंने कहा कि समस्या है, मसला है, उसका हल आप ही कर सकते हैं। तो मेरे पिता, उन्होंने कुछ चीज कंघी का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि अब कोई नहीं, जो कोई नहीं कर सकता वो मेरे पिता कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे। तो वो समस्या जो है वो उन्होंने सामने की है। तो शिव जी कह रहे हैं जी तो कंघी है आपके माता की। तो अब उनको सारी जो है चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्यों और किस तरह। देखो लास्ट में उन्होंने बात की है प्यार मोहब्बत की, आपके प्यार मोहब्बत की, तवज्जो की ज़रूरत है उन्हें। वो चीज़ जो है, असल चीज़ वो है। और वो सिर्फ तो जो माता पार्वती हैं वो तवज्जो चाहती हैं, और वो चाहती थी कि उस वक़्त वो उनके हाथ में वो कंघी थी कि उनके केस जो है, बाल जो हैं वो शिव जी संवारें और श्रृंगार करें। बस इतनी ख्वाहिश थी, और वहीं पे ये कंघी टूटी और सारा सिलसिला हुआ। अब शिव जी क्या उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या उनको जवाब देते हैं, सुनने लायक होगा। जी। बिल्कुल जी, यहाँ पे गणेश जी जो हैं वो माता की जो पीड़ा है उसको दूर करने में लगे हुए हैं। और कार्तिकेय कुमार जो है उनको उम्मीद थी कि वो कंघी बना लेंगे, लेकिन जो उन्होंने कंघी बनाई है उसको लेकर तो गणेश जी और अशोक सुंदरी जी हँस रहे थे कि ये तो कंघी है ही नहीं है, ये तो हल जोतने के लिए है, तो ये आपने क्या बना दिया है? तलवारों से कंघियाँ तो नहीं बनती ना। यहाँ पे नंदी बहुत बढ़िया। महाराज जो हैं उनसे फिर पूछा गया कि क्या आप बना सकते हैं? तो नंदी महाराज ने कहा हमने तो कभी कंघी की ही नहीं है, हमें आवश्यकता ही नहीं है, हम तो शिवलिंग जो है वो बनाते हैं, वो अगर आपने बनवाना है तो बनवा लीजिए। तो उसके बाद विश्वकर्मा जो हैं, उनके बारे में नंदी महाराज ने उनको बताया कि आप उनके पास जाएँ, वो आपकी सहायता कर सकते हैं। और विश्वकर्मा जो हैं, उन्होंने तो बड़ी-बड़ी नगरियों का निर्माण किया है, बहुत खूबसूरत-खूबसूरत नगरियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे जब गए हैं, जो कंघी उन्होंने दी है, वो कंघी थोड़ी सख्त थी। और गणेश जी जो हैं, उन्होंने जब उस कंघी को चेक किया, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हमें चाहिए। इससे तो माता जो है उनको चुभन होगी, उनको पीड़ा पहुँचेगी। तो उसके बाद विश्वकर्मा जो हैं, उन्होंने भी क्षमा माँग ली है, उन्होंने कहा है कि वो तो आदि शक्ति हैं और आदि शक्ति जो हैं उनकी कंघी बनाने का सामर्थ्य जो है, जो काबिलियत है, वो मेरे में नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब कार्तिकेय कुमार जो हैं, उनको तो यही था कि अगर विश्वकर्मा जी जो कंघी नहीं बना सकते, तो कौन है इस संसार में जो उनके लिए कंघी बना के देगा? तो यहाँ पे गणेश जी जो हैं उनके मन ही मन में आ चुका था कि माता जो है उनकी कंघी अगर कोई बनाने का सामर्थ्य रखता है तो वो कौन है? सरप्राइज़ ही रखा है उन्होंने एंड तक कार्तिकेय कुमार को। और वहाँ पे जब सामने लेके गई हैं ज्ञान सभा जहाँ पे हो रही थी, तो कार्तिकेय कुमार तो डर रहे थे। लेकिन गणेश जी थोड़े से लाडली हैं और वो महादेव जी के इतने लाडले हैं कि वो पास चले जाते हैं, उनसे अपनी समस्या शेयर कर लेते हैं। लेकिन यार क्या ही कमाल की तरबियत है जी शिव पुत्रों की कि वहाँ पे पधारे हैं। सबसे पहले जो ऋषि मुनि थे, उनको उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद प्रणाम करने के बाद जो समस्या थी, वो तो बतानी थी, लेकिन गणेश जी ने सबसे पहले ये कहा कि आप ज्ञान सभा की जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को पूरा कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएँगे कि हमारी समस्या क्या है। जी, बिल्कुल जी। और शुरू में शिव जी बता रहे थे कि जब वो ज्ञान में बता रहे थे ना कि जब भय होता है किसी चीज़ का, खोने का डर होता है, तो उस डर की वजह से चालें चलते हैं लोग कि किसी चीज़ को खो ना दें, किसी चीज़ को हासिल करना है। तो वो जो डर होता है उसकी वजह से चालें चलते हैं और वो चालें बाद में दुःख का कारण बन जाते हैं। तो कष्ट उठाने पड़ते हैं, दुःख उठाने पड़ते हैं, तो जो भय होता है जैसी वो करनी वैसी दुःख करनी। और कष्ट का जो है वो कारण बन जाता है। तो इस तरह वो भी भय को और दुःख के साथ जो है वो इन्होंने जोड़ा है और बताया, ज्ञान दिया है। और उसके बाद ये सारा कुछ भाई लोगों ने बता दिया है। एंड में मुझे हँसी इसलिए आ रही थी कि वो कार्तिकेय जो है वो रोक रहे थे गणेश जी को कि ना जाना, पास ना जाना, पिटाई हो जाएगी। वो कहते हैं ना इधर जब किसी बड़े के पास जाते हैं तो कोई समस्या लेके या वैसे कुछ पूछना हो या कुछ भी, तो बिज़ी हो तो कहते हैं ना 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 नहीं जाना, उधर नहीं जाना। तो लेकिन फिर भी डर रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई चला भी जाता है फिर। तो वही हिसाब है कि गणेश जी जो हैं वो चले गए हैं वहाँ पे, लेकिन कार्तिकेय जो है उनको रोक रहे हैं, वो डर भी रहे हैं कि पिताजी गुस्सा ना कर जाएँ। तो लेकिन गणेश जी जो हैं वो बड़े प्यार से बोलते हैं, तो उन पे गुस्सा आता भी नहीं है शिव जी को। तो वो छोटे भी हैं सबसे। और बहरहाल अभी क्या समस्या का हल निकलता है,
जिस वजह से दुखी है पार्वती जी, क्या वो चीज़ पूरी होती है? मतलब उनका श्रृंगार जो है वो शिव जी करते हैं या नहीं करते, वो अगले पार्ट में देखते हैं या ये पता चल जाएगा? बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।